आपको बता दें, जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने की बात कर दी है, इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद हलचल मच चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की हार की जिम्मेदारी ले ली है और अब इस्तीफे की पेशकश की है। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद हलचल जो है वो तेज हो चुकी है और सीटें जिस तरीके से आपको पता होगा, वहां पर आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वहां पर 13 सीटें आई थी और जहां बात करेंगे वहां पर भाजपा की तो 9 सीटें और वहां पर उद्धव बाल ठाकरे शिवसेना वो वाली उसमें 9 सीटें आई थी और एनसीपी शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है उसको भी बढ़त मिली थी। शिवसेना की 7 सीटें, एनसीपी नई वाली जो अजीत पवार की पार्टी है उसमें 1 और इंडिपेंडेंट में भी 1 सीट। 2019 का भी गणित बता देते। 2019 में बीजेपी को 23 मिली थी, एनसीपी को 4, आईएनसी को 1 और शिवसेना को 18 और अदर को 2 मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी का जो महाराष्ट्र में शो रहा है वो फ्लॉप शो रहा है। यहाँ पर पार्टियों की जो तोड़फोड़ है वो शिवम जी मुझे लगता है महंगी पड़ गई है। अजित पवार की हालत भी यहाँ पतली हो गई है। बिल्कुल, जो आप चाहे बात करें एनसीपी की तो वहां पर शरद पवार की जो पार्टी है और अजीत पवार को लोग सोच रहे थे कि बढ़त मिल सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि शरद चंद्र पवार समाज जो एनसीपी पार्टी उनकी है उसी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई और अब देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ले ली जी। और यही वजह है कि वो आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो महाराष्ट्र में बीजेपी की हार है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद ले ली है। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद हलचल मच गई है और उसके बाद फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर फडणवीस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हार की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले ली है और अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है और ये बोला है मुझे महाराष्ट्र सरकार से मुक्त किया जाए। तो ये बड़ी खबर आप इसको समझ सकते हैं कि ये जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बाद जहां पर करारी हार जो है वो मिली। बिल्कुल, महाराष्ट्र बड़ा झटका लगा है, लेकिन विधानसभा की जिम्मेदारी फडणवीस उठाना चाहते हैं। वो पूरा आकलन करेंगे, रणनीति बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से शरद पवार को वोट मिले या फिर उद्धव ठाकरे गुट को वोट मिले, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को वोट नहीं मिले हैं। ये भी देवेंद्र फडणवीस ने उसमें कहा है और ये कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं न कहीं और बहुत सारी सीटों पर देखने को मिली है महाराष्ट्र में। विधानसभा चुनाव पर फोकस करना चाहता हूँ, ये बात तो कही है और महाराष्ट्र की हार की जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे मुक्त किया जाए जिम्मेदारी से और ये इस्तीफे की पेशकश तो ये क्या इशारा करता है कि भाई महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ चुका है और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अगर ऐसा कहा जाए तो बड़ी खबर। बिल्कुल, और अर्थमेटिक इस प्रकार का रहा कि हमारे खिलाफ के वोट ये बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट हुए और इसका परिणाम मैं अगर बीजेपी का विचार करूं तो हमारी 8 सीटें ऐसी है कि जो 4% से भी कम वोटों से हारी है। करीब 6 सीटें ऐसी है जिसमें 30,000 से कम मार्जिन से हम हारे हैं और 2,000 से 4,000 से 6,000 से हारने वाली भी सीटें हमारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसको हम रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के साथ साथ हमको एक नैरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा और वो नैरेटिव संविधान बदलने वाला नैरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है। इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए, ये बात भी निश्चित है। और कई कारण आज हमारी जो बैठक हुई, इस बैठक में इस हार के और कई कारण हम लोगों के ध्यान में आए, जिसमें विशेष रूप से कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी हम असेस नहीं कर पाए। अर्थमेटिक इस प्रकार का रहा कि हमारे खिलाफ के वोट ये बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट हुए और इसका परिणाम मैं अगर बीजेपी का विचार करूं तो हमारी 8 सीटें ऐसी है कि जो 4% से भी कम वोटों से हारी है। करीब 6 सीटें ऐसी है जिसमें 30,000 से कम मार्जिन से हम हारे हैं और 2,000 से 4,000 से 6,000 से हारने वाली भी सीटें हमारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसको हम रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के साथ साथ हमको एक नैरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा और वो नैरेटिव संविधान बदलने वाला नैरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है। इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे
और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए, ये बात भी निश्चित है। और कई कारण, आज हमारी जो बैठक हुई, इस बैठक में इस हार के और कई कारण हम लोगों के ध्यान में आए, जिसमें विशेष रूप से कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी हम असेस नहीं कर पाए। अर्थमेटिक इस प्रकार का रहा कि हमारे खिलाफ के वोट ये बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट हुए, और इसका परिणाम मैं अगर बीजेपी का विचार करूं तो हमारी 8 सीटें ऐसी है कि जो 4% से भी कम वोटों से हारी है। करीब 6 सीटें ऐसी है जिसमें 30,000 से कम मार्जिन से हम हारे हैं, और 2,000 से 4,000 से 6,000 से हारने वाली भी सीटें हमारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है